और चलिए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। लखनऊ अग्निकांड के बाद अलीगढ़ में सख्ती देखने को मिली है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद अलीगढ़ में सख्ती देखने को मिल रही है। 2000 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एडीए ने अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा है। कुलदीप मीणा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पहले नोटिस, फिर होगी बड़ी कार्रवाई। 45 दिन बाद अवैध इमारतें गिराई जाएंगी। महानगर से शुरू होगा डिमोलिशन अभियान। अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद अलीगढ़ में सख्ती देखने को मिल रही है। 2000 अवैध इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। एडीए ने अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा है। कुलदीप मीणा ने सख्त निर्देश दिए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहले नोटिस और फिर उसके बाद बड़ी कार्रवाई होगी। 45 दिन बाद गिरेंगी अवैध इमारतें। महानगर में शुरू होगा डिमोलिशन अभियान। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। लखनऊ अग्निकांड के बाद अलीगढ़ में पूरी तरह से प्रशासन सख्ती के मोड में नजर आ रहा है। अलर्ट मोड में आते ही एडीए ने अवैध निर्माण पर शिकंजा कस लिया है। कुलदीप मीणा ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले नोटिस और फिर उसके बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। महानगर में डिमोलिशन अभियान की तस्वीरें अब सामने आएंगी। अवैध निर्माण जितने भी है अलीगंज में, उन सभी पर प्रहार किया जाएगा, उन सब पर शिकंजा कसा जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद अलीगढ़ में इमारतों को लेकर के अब सख्ती बढ़ती जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। पहले नोटिस और फिर उसके बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हुए चले, डिमोलिशन को लेकर की तस्वीर इस वक्त यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बड़ी और अहम खबर, एडीजी की तरफ से तमाम मुद्दे पर कार्रवाई की बात कही गई है। और इस पूरे मामले में आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरशद अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, आपके पास क्या कुछ जानकारी? जी प्रियंका जी, वो जो है वो लखनऊ की कोचिंग सेंटर में जो अग्निकांड हुआ है, उसके बाद से जो है ना अलीगढ़ के जो है विकास प्राधिकरण जो है कुलदीप मीणा जी काफी सख्ती जिम्मेदारी के साथ जो है ना अवैध बिल्डिंग और अवैध इलीगलिटी जो भी है ना उस पर उनकी कड़ी नजर है। और उन्होंने जो है लगभग जो है महानगर में 2000 बिल्डिंग अवैध बिल्डिंग का सर्वे भी करवा चुके हैं और उनका सर्वे भी जारी है। इस पूरे मामले में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलीगढ़ में अब सख्ती देखने को मिल रही है। 2000 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। जमीनी स्तर पर प्रशासन की तैयारी किस तरह की है? प्रशासन जिलाधिकारी से लेकर के जितने भी हैं, जैसे जिलाधिकारी और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कप्तान नीरज जादौन जी और जो भी जिस विभाग से रिलेटेड वो हैं अधिकारी हैं, सब अपने अपने विभाग को लेकर के काफी उससे जिम्मेदारी के साथ जो है ना इलीगलिटी को खत्म करने में जुड़े हुए हैं। और खास तौर से जो विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं, ठीक है अरशद, हमारे साथ बने रहिएगा। एडीजी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए एक बार आप। अगर आप देखेंगे तो उस घटना को आप आइसोलेशन में न लेके अगर देखेंगे तो विगत कुछ दिनों में हमारे यहाँ भी एक लिफ्ट का भी एक्सीडेंट हुआ था और आग का प्रदेश में देश में एक आध जगह और भी ऐसे इंसिडेंट हुए। तो एक होलिस्टिक कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जितनी बिल्डिंग्स हैं या जितने कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड होता है, उसको प्राधिकरण से निर्माण से पूर्व एक नक्शा स्वीकृत कराना रहता है और निर्माण के अंत में
उसमें किसी भी प्रकार की कमर्शियल या आवासीय गतिविधि करने से पहले एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो जो पिछले 10 वर्षों की हमने एनालिसिस करी है और जो जब से हमारे यहाँ घटना हुई उसके बाद से जो हमारी टीमों ने सर्वे किया है, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेवल पे लगभग ज़्यादातर अधिकतम इरेगुलरिटीज पाई गई है। अधिकतर लोगों ने नहीं लिया है। इसी वजह से आप देख पाएंगे कि जैसे फायर हो गया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गया या विभिन्न अन्य विभाग हो गए जिसपे कि एनओसीज चाहिए रहती है बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले। इस एनओसी लेवल पे ज़्यादातर लोग डिफॉल्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सुन रहे थे कि किस तरीके से एडीए ने अपनी तरफ से तमाम बातें जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर कह दी है कि निर्माण कार्य को तेज गति मिलेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं अरशद, अभी जो बयान सामने आया और दूसरी तरफ सख्त निर्देश जो दिए जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर कार्रवाई जो भी आप बता रहे थे वो किस तरह की चल रही है? प्रियंका, यहाँ पे जो है अवैध बिल्डिंग में खासतौर से जो है जो विकास प्राधिकरण के वीसी का भी मानना है जो यहाँ पे इलीगलिटी है और कमियां हैं उसको खत्म करने के लिए पार्किंग पे काफी नजर है उनकी, एंट्रेंस स्पेस पे उनकी नजर है और जो है खासतौर से जो इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी होती है उन पे उनकी काफी नजर है। इन सबको देखते हुए जो है उन्होंने जो है एक अपनी टीम बनाया है और उसमें उन्होंने जो है 10 से 15 दिन का टाइम देंगे जो भी अवैध बिल्डिंग का है सही जवाब के लिए। सही जवाब नहीं मिलने पे उनका मानना है उस पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर 45 दिन का जो समय दिया गया है, उन 45 दिनों के अंदर उन सब तमाम इमारतों को चिन्हित किया जाएगा जिस पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर अगर अरशद देखे तो यहाँ पर क्या सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे? ये अभी 30 से 45 दिन का टाइम है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे और उनका एक आध जगह और भी प्रोग्राम लगा हुआ था, लेकिन उसी बीच में लखनऊ का हादसा होने की वजह करके वो जो है मंच पे से ही वापस चले गए थे। तो इसमें बीच में जैसे भी उनके आने का वो संज्ञान में आता है मैं आपको जानकारी दूंगा। बेहद शुक्रिया अरशद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 45 दिन के बाद अवैध इमारतें गिराई जाएंगी और महानगर में अब डिमोलिशन अभियान शुरू होने वाला है। तमाम जानकारी इसको लेकर के कुलदीप मीना साझा करते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी तैयारियां जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से जारी करने की कोशिश अब प्रशासन की हो रही है।